और समाजवादी सरकार बनेगी तो पुनः स्कूल और अच्छे स्कूल बनाए जाएंगे। ये है आजमगढ़ का वायरल स्कूल जो आप पीछे देख रहे हैं। स्कूल में क्या सुविधाएं हैं, इसको लेकर के बहुत सारे वीडियो बने और बहुत सारे चैनलों पर लगातार ये स्टोरी वायरल चल रही है। हम गांव के प्रधान जी के साथ हैं, उनसे ये कुछ सवाल इन सब टॉपिक से अलग हट करके पूछना चाहते हैं। प्रधान जी, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम ये जानना चाहते हैं कि स्कूल का तो आपने कायाकल्प कर दिया, इसके अलावा आपके गांव की क्या स्थिति है? गांव की बहुत ही अच्छी स्थिति है। हमारे ग्राम सभा में आप घूम करके देख सकते हैं, कोई भी नाली आपको खुली नहीं मिलेगी। रोड सारे अच्छे बन गए, हाँ, और हर चीज़ सुविधा जो है दे दी गई गाँव वालों को। लाइटिंग की व्यवस्था? लाइटिंग की बहुत अच्छी व्यवस्था है हमारे यहाँ। लाइटिंग की आपके अंदर यहाँ बहुत व्यवस्था है। दूसरी चीज़ की गांव में और भी विद्यालय के अलावा जो सरकारी पंचायत भवन या ये सब है, उसका कुछ प्लान है? जी, पंचायत भवन हमारा बन रहा है, 10 से 15 दिन में वो भी पूर्ण हो जाएगा। क्या वो भी इसी तर्ज पे बन रहा है? इसी तरह हाईटेक इसी तरह वो भी बन रहा है। बिल्कुल इसी तरह से ग्रामवासियों को जैसे निवास प्रमाण पत्र, जात प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, सारी चीज़ें वहीं मिल जाएंगी, कहीं जाना नहीं पड़ेगा। लेखपाल महोदय को वहीं बैठना पड़ेगा, सेक्रेटरी महोदय को वहीं बैठना पड़ेगा। इस तरह से मुझको लगता है 10-15 दिन में हम उसको तैयार कर लेंगे। एक हमारा सवाल और, कहीं आपको ये नहीं महसूस होता कि इस तरह का विद्यालय बना करके जहाँ शौचालय 1 नंबर का, ये बिल्डिंग जो भी देखेगा उसको पता चल जाएगा, हाईटेक लाइब्रेरी और लैपटॉप के साथ लाइब्रेरी, खाने पीने की व्यवस्था, ये सब कुछ, आपको ऐसा नहीं लगता कि इस तरह का विद्यालय बना करके आपने प्राइवेट स्कूल वालों से कहीं दुश्मनी ले ली है? नहीं, ऐसी नहीं। भारत बहुत बड़ी जनसंख्या वाला देश है, इसलिए प्राइवेट की भी आवश्यकता है, ताकि जो लोग भी अच्छी शिक्षा ग्रहण चाहें तो यहाँ करना चाहें तो यहाँ करें, और वहाँ करना चाहें तो वहाँ कर लें। प्राइवेट की जरूरत है। देखिए, प्राइवेट पर मैंने सवाल इसलिए किया क्योंकि कई जगह ये कहा जाता है कि सरकारी स्कूलों को इसीलिए बंद किया जा रहा है ताकि प्राइवेट स्कूल और शिक्षा का जो व्यवसायीकरण हुआ है वो अच्छा व्यवसाय चल सके। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि ये जो शिक्षा का व्यवसायीकरण, आप पहली बात कि आप ये मानते हैं कि शिक्षा का व्यवसायीकरण हुआ है कि नहीं हुआ है? नहीं, पिछले कुछ सालों में नहीं हुआ है, लेकिन उसकी जिम्मेदार हम लोग हैं ना, क्योंकि नागरिक यहाँ के हैं, सरकार व्यवस्थाएं देती है, उसको इस्तेमाल करना तो हमारा काम है ना। अगर हम गांव के मुखिया हैं, अपने गांव को एक अच्छा विद्यालय नहीं दे सकते, एक अच्छा हॉस्पिटल नहीं दे सकते, तो फिर मुखिया बनने का क्या मतलब? हॉस्पिटल, बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। आपकी बातों से ध्यान आया, क्या आप गांव में जो है कि कोई हॉस्पिटल है? नहीं, अभी तो मैं तो शिक्षा के मंदिर को संवारने में लगा था। तो आगे क्या कोई ऐसी प्लानिंग है? आगे मेरी प्लानिंग यही है, 2 चीज़ की प्लानिंग है कि यहाँ पे एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हमारे ग्राम सभा में हो जाए और एक जूनियर हाई स्कूल हो जाए। ये मेरा सपना है। अगर जो मौका आगे मिला तो मैं ऊपर वाला चाहेगा तो करके बताऊँगा। इन सब चीज़ों के लिए आपको कहीं न कहीं जो प्राइवेट सेक्टर वाले लोग हैं जिन्होंने शिक्षा का व्यवसायीकरण किया है, उनसे आपको बच के रहना पड़ेगा। ये मेरा अपना पर्सनल व्यू है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। उन लोग भी जब हमारी ओपनिंग थी तो यहाँ पे बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। प्राइवेट सेक्टर के जितने विद्यालय यहाँ हैं, सभी प्रिंसिपल, प्रधानाचार्य, प्रबंधक सभी लोग आए थे यहाँ पे। ऐसी कोई बात नहीं है। ये भारत एक है ना, गंगा जमुनी तहजीब है, इसलिए प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों मिल करके हम लोग काम करके इस भारत को एक शिक्षित देश बनाएंगे। तो ये थे आजमगढ़ के वायरल स्कूल के जिस ग्राम सभा में है उसके ग्राम प्रधान जी। इन्होंने अपनी बातें कही, शिक्षा के व्यवसायीकरण पर भी इन्होंने बताया कि यहाँ तमाम प्राइवेट स्कूल वाले भी आए, उन्होंने पार्टिसिपेट किया, वो लोग ओपनिंग में भी आए और उन्होंने जो है कि बढ़ चढ़ के इसमें पार्टिसिपेशन किया और अपनी राय रखी, अपनी बात रखी और बहुत ज़्यादा उन्होंने भी उसके लिए जो है कि बताया। अगर पूरे देश में यही स्थिति हो जाए तो क्या आपको लगता है कि सरकारी स्कूल बंद करने की जरूरत पड़ेगी? क्या सभी ग्राम प्रधान अगर यहाँ के ग्राम प्रधान की तरह काम करना शुरू कर दें, और ये तो ग्राम प्रधान अपनी पावर और अपनी निधि का इस्तेमाल किए तो ये स्थिति, अगर विधायक, MP भी अगर इस तरह का काम करना शुरू कर दें तो क्या आपको लगता है कि इस देश में सरकारी स्कूल बंद करने की जरूरत पड़ेगी? क्या आपको लगता है कि सरकारी स्कूल की बिल्डिंग गिरने से बच्चों की मौत होगी, बच्चे चोटिल होंगे? एक अपने आप में अनसुलझा सवाल है और इस सवाल का जवाब जनता को अपने नेताओं से मांगने की जरूरत है। जिस दिन नेता इन सब सवालों का जवाब देना शुरू कर देंगे उस दिन इस देश की स्थिति सुधर जाएगी। धन्यवाद।